क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब एक ऐसी रेस में क्यों भाग रहे हैं? वो रेस जिसकी फिनिश लाइन हमें लगता है खुशी है। हम सोचते हैं एक बार अच्छी जॉब मिल जाए फिर खुशी मिलेगी, एक बार सही परफेक्ट पार्टनर मिल जाए फिर खुशी मिलेगी, फिर सुकून मिलेगा। लेकिन सच तो कि वो डेस्टिनेशन कभी आती ही नहीं है। इमेजिन करो एक कमरा जहाँ दुनिया की दो सबसे स्पिरिचुअल लीडर्स बैठे हैं। एक ने अपना देश खोया और दूसरे ने बहुत यातनाएं सही, लेकिन फिर भी उनकी मुस्कुराहट दुनिया में सबसे ज़्यादा चमकदार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैप्पीनेस का पीछा करना छोड़ दिया, उन्होंने जॉय को पकड़ लिया है। अभी इसी वक्त आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचो, क्या आप वाकई खुश हो या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहे हो? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये रास्ता है उस अधूरी खुशियों तक पहुंचने का जिसे दुनिया का कोई भी दुख हिला नहीं सकता। अगर आप अपनी लाइफ के उन सवालों का जवाब चाहते हो जो आपको रात को सोने नहीं देते, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना। ये कहती है, हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस और जॉय एक ही हैं। सोचो, जब आप नया फ़ोन खरीदते हो वो हैप्पीनेस है, लेकिन जब फ़ोन पुराना हो जाता है वो खुशी गायब हो जाती है। ये किताब कहती है हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, लेकिन जॉय एक स्टेट ऑफ बीइंग है। दुख सबकी लाइफ में आता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप उसे कैसे देखते हो। इमेजिन करो, आप रास्ते में जा रहे हो और बारिश शुरू हो जाए। एक इंसान कहेगा मेरा दिन खराब हो गया, और दूसरा कहेगा चलो मिट्टी की खुशबू का मजा लिया जाए। सिचुएशन एक ही है, लेकिन नज़रिया अलग। जब हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, तभी छोटी चीज़ें हमें चोट पहुंचाती हैं। मैं खुद को सिर्फ एक इंसान समझता हूँ, कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं। जब आप स्पेशल होने का बोझ उतार देते हो, तब आप आज़ाद हो जाते हो। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जो आपकी खुशियाँ छीनते हैं। फियर और एंजाइटी। तुम या तो पास्ट में जीते हो या फ्यूचर में। तुम हमेशा सोचते रहते हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो। तुम या तो फ्यूचर का डर लेकर बैठे हो या फिर पास्ट का। तुम सोचते हो ना, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वो मुझे छोड़ गया तो क्या होगा। पर ये किताब कहती है, जब आप फ्यूचर और पास्ट की टेंशन छोड़कर अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान में जीना शुरू करते हो, तब आप खुश रहने लगते हो। आपका डर दूर होने लगता है। आपको हैप्पीनेस का असली मतलब समझ में आने लगता है। और यही सिखाती है ये बुक। दूसरों की तरक्की देखकर जलना इंसानी फितरत है, लेकिन ये जहर हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरता कोई और है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी की खुशियों से जलते हो तो वो सबसे ज़्यादा आप पर इफेक्ट करती है, ना कि किसी और पर। ये बुक कहती है हर चीज़ को बड़े फ्रेम में देखो, अपने ईगो को साइड में रखो, अपनी गलतियों पर हंसना सीखो। जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो कि जीना ही भूल जाओ। जो है उसे एक्सेप्ट करो,
बदलाव वहीं से शुरू होता है। माफ़ करना और दूसरों से माफ़ी मांगना सीखो। एहसान नहीं है ये, अपने दिल का बोझ हल्का करना होता है। जो नहीं है उसका रोना छोड़ो, जो है उसके लिए शुक्रगुजार बनो। दूसरों की मदद करो, दिल खोलकर देना सीखो। वक्त, प्यार या दुआ, जो दो पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से दो। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हमें खुद के अंदर देखना चाहिए। जब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो तब खुश होना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ खराब हो तब भी आप खुश रह सके, वही असली जॉय। बात जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि जॉय को कैसे सही मायने में महसूस किया जाए। पाना नहीं, छोड़ना सीखें। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें वो नौकरी, वो इंसान या वो मुकाम मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि जॉय कलेक्ट करने में नहीं बल्कि लेट गो करने में मिलता है। इमेजिन करो अपने दिमाग से वो पुरानी करवाहट, किसी के लिए या नफरत या वो लोग कहेंगे का डर निकाल फेंके। जब आप अंदर से खाली होते हैं तभी वहाँ जॉय के लिए जगह बनती है। जितना आप पकड़ कर रखेंगे उतना ही भारी रहेंगे, जितना छोड़ेंगे उतने हल्के और खुश होंगे। तो पकड़ने से ज़्यादा छोड़ना, लेट गो करना सीखिए। वे हमेशा अभी में होती है और हम पास्ट के पछतावे में होते हैं या फिर फ्यूचर के टेंशन में। जो इन दोनों जगह पर नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि कैसे करें। जरा सोचो, जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ उसकी खुशबू और गर्माहट को महसूस करें। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहाँ मौजूद रहें। छोटी छोटी चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढना ही जॉय की चाबी है। तुम्हारे पास नहीं है। जॉय महसूस करने का सबसे फास्ट तरीका है ग्रैटिट्यूड। रोज सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें सोचें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई फ़ोन, कोई घड़ी, कोई इंसान, कुछ भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। एक अच्छी नींद, किसी दोस्त का फ़ोन या बस एक सुकून भरी सांस। जब आप लैक से हटकर अबेंडेंस पर फोकस करते हैं तो जॉय अपने आप बहने लगता है और आप खुश रहते हैं। जरा सोचो, दूसरों की मदद करना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना आपको वो सुकून, वो खुशी देता है जो दुनिया की कोई भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं दे सकती। जब आप किसी दूसरे के दुख को समझते हैं और उसकी हेल्प करते हैं तो आपका अपना दर्द छोटा हो जाता है। दूसरों के प्रति दया दिमाग को शांत करती है और एक गहरी खुशी पैदा करती है जो लंबे समय तक टिकती है। हम दुनिया के लिए बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अपने लिए सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। अगर आप खुद को हमेशा कोसते रहोगे तो जॉय आपके पास कभी नहीं रुकेगी। आप हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहोगे और कंपैरिजन आपको कभी खुशी नहीं देता। अपने आप को माफ़ करना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें लेकर बैठे मत रहें। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी कमियों के साथ, तब आप एक ऐसी शांति महसूस करते हैं
जिसे कोई चीज़ छीन नहीं सकती। जिंदगी में जॉय को महसूस करना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। इसे और गहराई से समझने के लिए कुछ और पहलुओं पर गौर करते हैं जो सीधा दिल तक पहुँचते हैं। हम अपनी खुशियाँ अक्सर दूसरों की हाइलाइट्स देखकर छोटी कर देते हैं। जब हम अपनी लाइफ को किसी और के स्टेटस या सक्सेस से कंपेयर करते हैं तो हम अपने अंदर की शांति को खुद ही कत्ल कर देते हैं। तुम्हारी जर्नी बिल्कुल अलग है। असलियत ये है, तुम्हारी जॉय इसमें नहीं है कि तुम किसी से आगे निकल जाओ, बल्कि इसमें है कि तुम कल से बेहतर इंसान बनो। जब तुम कंपैरिजन बंद करते हो तो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी जीत तुम्हें बड़ी लगने लगती हैं। आज की दुनिया में बहुत शोर शराबा है। हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी नोटिफिकेशन, वीडियो या सोच में उलझ जाता है। असली जॉय अक्सर शांति में छुपी होती है। दिन में सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठो, बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के। शुरुआत में ये आपको मुश्किल लगेगा, दिमाग भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर का सुकून महसूस होने लगेगा। वो सुकून ही जॉय का सीड है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जॉय का मतलब सिर्फ हंसना नहीं होता। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, तो वो रियलाइजेशन भी एक तरह की जॉय देती है। जॉय का मतलब दुख की एब्सेंस नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी लाइफ में दुख है तो वो खराब है और हम तब तक खुश हो ही नहीं सकते जब तक दुख है। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि दुख के बीच में भी आप अपने हौसले को बनाए रखते हैं। ये यकीन रखना ही कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम्हें गहरी स्टेबिलिटी देता है। जब आप हर छोटी छोटी बात को दिल से लगाना छोड़ देते हैं, उन्हें सोच सोच कर खुद को हर्ट करना छोड़ देते हैं, तब आप अंदर से खुश होने लगते हैं। हम हमेशा अपने ऊपर एक मास्क पहनकर रखते हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग दिखें, लेकिन जब हम अपने डर और अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम असली कनेक्शन फील करते हैं। जब हम किसी से अपनी असली बातें कहते हैं, बिना इस डर के कि वो क्या सोचेगा, तब वही जॉय, वही खुशी हमें महसूस होती है और यही असली खुशी है। तुमने हमेशा सीखा है कि जब गोल मिलेगा तब मज़ा आएगा, लेकिन ज़िंदगी तो गोल तक पहुंचने के रास्ते में ही बीत जाती है। अगर तुम लिख रहे हो तो लिखने के एहसास का मज़ा लो। अगर चल रहे हो तो चलने के एहसास का। जब तुम डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र को प्यार करने लगते हो तो खुशी अपने आप तुम्हारी लाइफ में बनी रहती है। जॉय एक मसल की तरह है। तुम जितना इसे फील करने की कोशिश करोगे, शुक्राना करके, मुस्कुराकर, लोगों की मदद करके, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तुम आज से ही ये तैयारी कर लो कि तुम्हें खुश होने के लिए किसी बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखें, जॉय कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आपको पहुंचना है। ये एक रास्ता है जिस पर आपको हर रोज़ चलना है।
ये आपके रोजाना के छोटे छोटे चॉइसेस में छुपी होती है। आज से ही शुरू करें, बस एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं, सोचें कि इस पल में सब कुछ ठीक है। यही खुशी की असली शुरुआत है। तुम्हें खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मौजूदगी ही अपने आप में एक उत्सव है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और लाइफ अपलिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप सीखते हैं कि कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज करें।